दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है और वो इतनी दौलत बनाते कैसे हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, मतलब एक लिस्ट है टॉप 10 क्रिकेटरों की, उनकी अनुमानित नेटवर्थ, रिटायर हुए या नहीं और कमाई के जरिए क्या हैं। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर बिजनेस और ब्रांडिंग से कैसे इतनी बड़ी संपत्ति बना पाए हैं। बिल्कुल। और खासकर ये देखना कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी कमाई कैसे चलती रहती है, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये जानना कि टॉप पर कौन है, क्या जो अभी खेल रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं या रिटायर वाले। और क्रिकेट के अलावा वो कहाँ कहाँ हाथ आजमा रहे हैं, है ना? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 3 से। हाँ बिल्कुल। तो नंबर 1 पर हैं बिना किसी हैरानी के सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर। या नेटवर्थ लगभग $170 मिलियन, मतलब भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 1400 करोड़ से भी ज्यादा। गजब। वो तो 2013 में रिटायर हो गए थे जी। लेकिन कमाई देखिए, अपना फैशन लेबल है, रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप्स हैं, BMW और लूमिनस जैसे बड़े एंडोर्समेंट्स। स्मैश जैसे एंटरटेनमेंट वेंचर में निवेश भी है और उनकी बायोपिक से भी कमाई हुई। सही। सचिन का केस बहुत खास है। वो भारत में स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी ब्रांडिंग के मतलब शुरुआती चेहरों में से थे उन्होंने बहुत पहले ही अपनी इमेज को बहुत ध्यान से बनाया था। और उसे लंबे समय तक कायम रखा। वो जो ब्रांड लॉयल्टी उस वक्त बनी थी, वो आज भी उन्हें फायदा दे रही है। ये सिर्फ स्मार्ट निवेश नहीं, ये सही ब्रांड बनाने की दूरदृष्टिता थी। सही कहा। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे पर हैं विराट कोहली, लगभग $127 मिलियन। यानी करीब 10.5 करोड़ रुपए। और वो तो अभी भी खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, टॉप 3 में अकेले एक्टिव खिलाड़ी। हाँ बिल्कुल। और उनकी कमाई का तरीका भी देखिए, एकदम आज के दौर का है। जैसे? अपना क्लोथिंग ब्रांड है व्रॉग, लाइफस्टाइल ब्रांड 18, जिम चेन है चिजल, रेस्टोरेंट चेन 18 कम्यून, और एंडोर्समेंट्स तो हैं ही, पूमा, ऑडी जैसे बड़े नाम। वो अपनी मौजूदा लोकप्रियता को मतलब पूरी तरह से भुना रहे हैं। हाँ, कोहली का मॉडल दिखाता है कि आज के एथलीट कैसे मल्टी प्लेटफॉर्म ब्रांड बन सकते हैं। डिजिटल युग का पूरा फायदा उठा रहे हैं वो। हाँ। अच्छा, और तीसरे नंबर पर? तीसरे पर हैं कैप्टन कूल, MS धोनी। वाह, उनकी नेटवर्थ कितनी है? लगभग $120 मिलियन, यानी करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास। वो 2020 में रिटायर हुए थे ना? जी। लेकिन उनका बिजनेस एम्पायर देखिए, स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है 7, हॉकी टीम है रांची रेज, अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट। अरे हाँ, और वो स्टार्टअप्स में भी निवेश करते हैं। खाता बोग, गरुड़ा एरोस्पेस जैसे नाम सुने हैं। और वो खेती भी करते हैं। उनका पोर्टफोलियो कमाल का है। ये दिखाता है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और उन्हें क्रिकेट से हटकर भी बिजनेस की अच्छी समझ है। मतलब फिल्म प्रोडक्शन, एरोस्पेस स्टार्टअप, ये दिखाता है कि वो सिर्फ सेफ नहीं खेलते। विराट, धोनी, तीनों भारतीय और तीनों की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। हाँ, और दिलचस्प बात ये कि इनमें से 2 रिटायर हो चुके हैं। यही पैटर्न पूरी लिस्ट में दिखता है ना? हम्म, 10 में से 8 खिलाड़ी रिटायर्ड है। हाँ। तो सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये इतनी कमाई कर कैसे रहे? देखिए, कई तरीके हैं। एक तो है खेल से जुड़े रहना, कोचिंग और कमेंट्री। अच्छा, जैसे जैसे? जैसे रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, शेन वॉटसन, ये सब कोचिंग में सक्रिय रहे हैं। पॉन्टिंग, सहवाग, वॉटसन और स्वर्गीय शेन वॉन कमेंट्री बॉक्स में भी दिखे। इससे वो लाइमलाइट में बने रहते हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू भी ताजा रहती है। बिल्कुल। फिर है अपना बिजनेस चलाना, जैसा हमने टॉप 3 में देखा। पॉन्टिंग का अपना वाइन लेबल है, वीरेंद्र सहवाग का स्कूल है, युवराज सिंह का क्लोथिंग ब्रांड है और वो वेंचर कैपिटल में भी निवेश करते हैं। हाँ, स्वर्गीय शेन वॉन का भी अपना जिन ब्रांड था, और एंडोर्समेंट और निवेश तो लगभग सभी करी हैं। अगर बाकी लिस्ट पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग है, करीब $70 मिलियन के साथ। स्वर्गीय शेन वॉन लगभग $50 मिलियन, शेन वॉटसन करीब $40 मिलियन। वेस्ट इंडीज से ब्रायन लारा भी हैं, लगभग $60 मिलियन। और दक्षिण अफ्रीका से जैक कैलिस करीब $48 मिलियन। इन सब की कमाई में कोचिंग, कमेंट्री, बिजनेस एंडोर्समेंट, निवेश सब शामिल हैं। भारत से वीरेंद्र सहवाग लगभग 40-42 मिलियन डॉलर और युवराज सिंह करीब $35 मिलियन के साथ लिस्ट में है। हाँ, और युवराज का यूवी कैन फाउंडेशन भी है। और जैसा आपने कहा, वेंचर कैपिटल में उनकी सक्रियता भी नोंदनीय है। मतलब वो नई कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं, एक मकसद भी है। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि ये क्रिकेट के सितारे सिर्फ मैदान की हीरो नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस लीडर भी बन गए हैं। हाँ, उन्होंने अपनी पहचान को क्रिकेट से आगे बढ़ाया है। रिटायरमेंट उनके लिए अंत नहीं बल्कि एक तरह से नई पारी की शुरुआत रही है। सही कहा।
खेल के बाद की प्लानिंग, ब्रांड बिल्डिंग, सही निवेश, यही सब उन्हें आर्थिक रूप से टॉप पर बनाए रखता है। और टॉप 3 में तीनों भारतीयों का होना ये भारतीय क्रिकेट और उसके बिजनेस पोटेंशियल की ताकत भी दिखाता है। यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए। क्या ये जो T20 लीग्स इतनी बढ़ रही हैं और डिजिटल मीडिया की ताकत है, हाँ, क्या इनके चलते आज के जो सक्रिय खिलाड़ी हैं, उनकी कमाई रिटायर खिलाड़ियों की जो दशकों में बनी ब्रांड वैल्यू है और बिजनेस इनकम है, उसको पीछे छोड़ पाएगी? अच्छा सवाल है। या फिर एक स्थायी विरासत बनाने के लिए और लॉन्ग टर्म कमाई के लिए खेल के बाद के करियर पर फोकस करना हमेशा